स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मेडिको डिटेक्टिव पर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि एएनएम फर्स्ट ईयर प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम कब से होने वाला है। तो 20 से आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाने वाला है। अब आप अपने प्रिंसिपल से पता कर सकते हैं कि आपके कॉलेज का डेट कब आता है, तो आपके कॉलेज से पता चलेगा, ठीक है। और एएनएम का प्रैक्टिकल 20 से स्टार्ट पक्का शुरू हो चुका है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि 20 तारीख से परीक्षा शुरू हुआ है, कैसे तैयारी करना है। तो एएनएम फर्स्ट ईयर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 2026 में घबराना बिल्कुल नहीं है, मेडिको डिटेक्टिव के साथ जीत पक्की है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल मेडिको डिटेक्टिव पर। तो मेरी सभी एएनएम फर्स्ट ईयर की प्यारी बहनों और स्टूडेंट्स को मेरा बहुत सारा प्यार। आखिरकार आप सभी के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स की डेट आ चुकी है और ये आगामी 20 तारीख से शुरू होने वाले हैं। मुझे पता है थ्योरी के बाद अब प्रैक्टिकल को लेकर के आपके मन में थोड़ी सी घबराहट होगी, लेकिन बिल्कुल भी चिंता मत करिए। आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए मैंने पहले ही चैनल पे महत्वपूर्ण टॉपिक्स के एमसीक्यू सेट्स करवा दिए हैं। प्रत्येक बहुत सारे आपके जो टॉपिक्स हैं उसका 20-20 एमसीक्यू डाला गया है यूट्यूब चैनल मेडिको डिटेक्टिव पर। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सारे टॉपिक्स को पढ़िए अच्छे से, जितने भी वीडियो डाले गए हैं। और वाइवा में ये टॉपिक्स आपके बहुत काम आएंगे और कुछ प्रोसीजर भी बताए गए हैं, उसका एमसीक्यू बताया गया है। तो वो प्रोसीजर भी आप पढ़िए, और ताकि वहाँ पे आपसे अगर पूछा जाए प्रोसीजर के बारे में तो आप अच्छे से लिख सकें, बता सकें और आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें, ठीक है। सभी ज़रूरी प्रोसीजर्स को अच्छे से समझाया गया है ताकि एग्जामिनर के सामने आप बिना किसी डर के परफॉर्म कर सके। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए यहाँ पे खास टिप्स दिया गया है, जैसे कि तैयारी का रिवीजन करना है। मैं आपको बार बार बोलती थी वीडियो में भी कि तैयारी का आप लोग रिवीजन करिए। जितने भी वीडियोज़ को पढ़ते हैं उसको बार बार रिवीजन करिए। एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, ताकि आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाए ना कि एग्ज़ामिनर आपको अगर वो क्वेश्चन पूछे तो आप सीधे आप उसका आंसर बताओ, सटीक आंसर बताओ, ठीक है। थोड़ा भी घुमा फिरा के नहीं बोलना है, एकदम आंसर ही बोलना है, ठीक है। तो जो भी एमसीक्यू और प्रोसीजर मैंने यूट्यूब पर करवाए हैं उन्हें एक बार अच्छे से फिर से रिवीजन कर लीजिए। वो सारे टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सेकंड होती है कि कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास आप में होनी चाहिए। एग्जामिनर के सामने डरना नहीं है। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उसका जवाब पूरे आत्मविश्वास के साथ मुस्कुरा करके देना है। अब इतना भी नहीं मुस्कुराना है कि उसको लगे कि जानबूझ के कैंडिडेट मुस्कुरा रहा है, मतलब नॉर्मल रखना है, ठीक है। ड्रेस कोड और डिसिप्लिन में रहना है। अपनी प्रॉपर यूनिफॉर्म, एप्रॉन और आईडी कार्ड के साथ जाएं। आपका डिसिप्लिन और मैनर्स भी आपको अच्छे मार्क्स दिलाते हैं। मैं लास्ट में बताऊंगी कि जब कैंडिडेट से इस बार प्रैक्टिकल लिया गया तो कैसे कैसे लिया गया, मैं वो भी आपको लास्ट में बताऊंगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा, ठीक है। तो मेहनत आपकी पूरी हो चुकी है, अब बस मैदान में जाकर के आपको बेस्ट देना है। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी है, खुद पे भरोसा रखिए। अगर आपने पूरे वीडियोज़ को देखे हैं कंटिन्यू, अगर आपने मेहनत किए हैं तो इस वीडियो पोस्ट के कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपको किस टॉपिक पर और मदद चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको अब बताने वाली हूँ लास्टली कि कैसे इस बार का प्रैक्टिकल हुआ। तो इस बार का जो कैंडिडेट जो भी कैंडिडेट इस बार दिए हैं प्रैक्टिकल, तो उससे मेरी बात हुई तो उसने बताई कि प्रैक्टिकल कुछ उतना भी हार्ड नहीं था, फिर भी इस बार का प्रैक्टिकल थोड़ा सा अलग था। पहले जैसा होता था उससे थोड़ा सा अलग था, क्योंकि कॉलेज में इस बार ऑर्गेनाइज किया गया था। तो जब कॉलेज में ऑर्गेनाइज हुआ तो कॉलेज के प्रिंसिपल 3-4 दिन पहले ही बताए कि बाबू आपका प्रैक्टिकल होने वाला है, और आपको कुछ टॉपिक्स पर आपको एक प्रैक्टिकल कॉपी बनानी है। तो एक प्रैक्टिकल कॉपी बनानी है, सारे टॉपिक्स को लिखने हैं। जो प्रैक्टिकल कॉपी आपको मार्केट में मिल जाएंगे बुक सेंटर पे, तो आप वहाँ से प्रैक्टिकल कॉपी लेंगे। उसमें जो जो टॉपिक आपके प्रिंसिपल बताएंगे वो सारे टॉपिक्स लिखने हैं। उसके बाद वो कॉपी प्रैक्टिकल कॉपी लेकर के आपको कॉलेज में जाना है।
प्रैक्टिकल कॉपी कॉलेज में ले जाने के बाद वहाँ पे आपको सबमिट करना है। जो भी असाइनमेंट हैं वो सारे असाइनमेंट आपको बता दिए जाएंगे। प्रिंसिपल, आपके कॉलेज के प्रिंसिपल ही बताएंगे क्या सब लेकर के आना है, तो वो सब लेकर के जाना है और प्रैक्टिकल कॉपी भी लेकर के जाना है। उसके बाद वहाँ पे जो एग्जामिनर बैठे होंगे वो कुछ ग्रुप्स बनाएंगे कि इतने इतने स्टूडेंट एक साथ रहेंगे और उसको कुछ टॉपिक दिया जाएगा, जैसे कि कुछ इंस्ट्रूमेंट के टॉपिक, कुछ प्रोसीजर के टॉपिक दिए जाएंगे, जैसे कुछ सिस्टम के बारे में बताया जाएगा कि आपको उसको डिस्क्राइब करना है और लिखना है, उसको बताना नहीं है, उसको लिखना है। तो उस ग्रुप में आपको सब लोग के साथ मिल कर के लिखना है, उस को रेडी करना है। उसके बाद उसको सबमिट करना है। सबमिट कर देने के बाद आपसे वाइवा क्वेश्चन लिए जाएंगे, डायरेक्ट आपसे पूछे जाएंगे कि जैसे अभी आपने सभी ये टॉपिक्स का MCQ 20-20 MCQ पढ़ा है, तो वैसे ही पूछे जाएंगे, बिना ऑप्शंस के वहाँ पे पूछा जाएगा। तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा 3-4, मैक्सिमम 3-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने सही का अच्छा आंसर दिया है उसके बाद तो आपका बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। अगर आप वहाँ पे गड़बड़ा रहे हो, हिचकिचा रहे हो, कॉन्फिडेंस नहीं है, सही आंसर नहीं दे रहे हो, तो जेन्युइन बात है कि आपको थोड़ा सा कम मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए घबराना नहीं है अगर आपने मेहनत किया है तो। अभी भी आपके पास जो भी समय है आप प्लेलिस्ट में जाइए, इस चैनल पे प्लेलिस्ट से सारे वीडियोज़ को पढ़ लीजिए और एकदम तैयार रहिए अपने के लिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट मेरी सभी बहनों को। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आगे की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। धन्यवाद। आपकी अपनी मेडिको डिटेक्टिव।